जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेपर सेकंड है। नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो आप +1 +2 में ये पढ़ कर आते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, चाहे वो फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, या करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज हो, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं बहुत डिटेल में आप +2 में पढ़ कर आते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और जो फर्स्ट यूनिट ही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बहुत ब्रीफली हम लोग चलेंगे, लेकिन कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखकर हर एक पॉइंट को 60 पॉइंट देखेंगे और पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, तो सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें हमने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो हम सबसे पहले अगर उसमें इंट्रोडक्शन में बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी कैसे होती है, किसी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है, ये हम जानें कि क्या होता है। दो बॉडी आर रब्ड टुगेदर, हम इतना जाने। सबसे पहले हमने क्या क्या जानने की देखा कि दो बॉडी को अगर हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो देन बोथ बॉडी बिगिन टू अट्रैक्ट लाइट बॉडीज। तो वो दोनों बॉडी क्या करती हैं, अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट करना कर दिया और कटने के बाद किसी एक बॉडी को हम लाइट पार्टिकल्स के पास लेकर जाते हैं तो वो क्या होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि घरों पर कॉम्ब हुआ कंघी से बाल झाड़ते हैं और झाड़ने के बाद फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास से कॉम्ब को कंघी को लेकर जाते हैं, तो वो कंघा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे कि पेपर है, कॉटन है, फीदर ऑफ बर्ड्स है, स्ट्रा है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कुछ अट्रैक्शन फोर्स आ गया। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर स्टडी किया इस फिनोमिना के बारे में, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। लगभग आज से 2500-2600 साल पहले एक यूनानी फिलोसफर थे या साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, आप ऐसा बोल सकते हो कि उन्होंने सबसे पहले इस फिनोमेना को देखा आज से 2500 साल पहले। कि कॉम्ब उन्होंने क्या देखा था कि एक लेदर पर अंबर की रॉड को उन्होंने रब किया था। एक लेदर पर अंबर की रॉड को रब किया था और रब करने के बाद उन्होंने देखा था कि अंबर रॉड छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। +2 में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने यहाँ डिस्कस किया है। व्हेन अंबर इज रब्ड विथ द वूलन क्लॉथ, जब अंबर रॉड को वूलन क्लॉथ पर हम रब करते हैं तो दे एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ अ लाइट पार्टिकल या लाइट बॉडी। तो अंबर का रॉड जो होता है वो छोटे छोटे हल्के पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। छोटे छोटे या हल्के पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वह ग्लास रॉड। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, थेल्सन का ये जो है आज के 2600 साल पहले उन्होंने देखा, तो ये लगभग 2000 सालों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। 2000 साल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 2000 साल बाद एक साइंटिस्ट थे, 1600 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ये रानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर भी थे और सेक्रेटरी भी थे। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने देखा कि जो थेल्स ने आज के 2000 साल पहले कहा है, यानी कि 1600 की बात बता रहा हूँ, कि अंबर की रॉड को अगर हम वूलन क्लॉथ पर रब करते हैं तो छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, क्या ये सही है? तो उन्होंने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया तो देखा कि ये सही है। तो विलियम गिलबर्ट ने कहा कि क्या अंबर ही किसी वूलन क्लॉथ पर रब करने से इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि कोई और भी पार्टिकल? तो उन्होंने ग्लास का रॉड लिया, लाख लिया, फलानेन लिया, बहुत सारे ऐसे मटेरियल लिए और फीदर ऑफ बर्ड्स लिया, कॉटन पेपर, अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग चीज़ों की मटेरियल की रॉड को रब किया। और रब करने के बाद देखा कि सेम फिनोमेना जो अंबर दिखा रहा था वूलन क्लॉथ पर, वही सेम प्रॉपर्टी और भी मटेरियल दिखा रहे थे। तो फिर इससे कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, विलियम गिलबर्ट ने, कि ये जो चीज़ है ना, ये जो अट्रैक्ट हो रही है, जो अट्रैक्शन आ रहा है, ये इसमें कोई प्रॉपर्टी रब करने से आ रही है या कोई प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में से रब कर रहे हैं उसमें से कोई प्रॉपर्टी जा रही है।
तो उन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी का सिद्धांत दिया था, टू फ्लूइड थ्योरी का सिद्धांत दिया था इफ्लूबियम वाला। तो यहाँ पर हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। तो कोई प्रॉपर्टी या तो आ रही है बॉडी पर या कोई प्रॉपर्टी जा रही है, और बाद में इसी को रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो कोई आ रहा है, कोई मतलब बॉडी जो एक्वायर कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बाद में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। हालांकि ये सारी डिस्कशन हम इसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो व्हेन अम्बर रब्ड विथ द वूलन क्लॉथ द एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट बॉडी, तो ये हमने आपको डिस्कस ही कर लिया। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड, ये विलियम गिलबर्ट का एक्सपेरिमेंट है। जब ग्लास रॉड को हम सिल्क पर रब करते हैं तो वो भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, वो भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। तो ऑन एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी बॉडी के ऊपर आ जा रही है, इस प्रॉपर्टी को आगे चलकर क्या बोला गया कि ये बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहा है, ये बॉडी क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहा है, और द बॉडी इज सेड टू बी द चार्ज्ड, और इस बॉडी की इस प्रवृत्ति को क्या बोला गया कि बॉडी चार्ज्ड हो गई, यानी इलेक्ट्रिकली। कैसे चार्ज हुई है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई है। द यूनानी लैंग्वेज अंबर, अंबर को यूनान के लैंग्वेज में जिसको अंबर कह रहे हैं, उसी को हम लोग लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड द एनर्जी ड्यू टू द व्हिच अंबर, और जो अंबर में रब करने के बाद जो एनर्जी आ जा रही है, वो एनर्जी जिस प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है, यानी कि जो प्रॉपर्टी लेकर आ रही है, ऐसा बोलो, जो प्रॉपर्टी वो लेकर आ रही है, उस प्रॉपर्टी के पीछे का जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। एंड सॉलिड मटेरियल रब्ड विथ द अनदर मटेरियल, कह रहा है कि सॉलिड मटेरियल को, एनी सॉलिड मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ अगर हम रब करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, कुछ सुटेबल कंडीशन के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है वो, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ द एक्वायर्स चार्ज बॉडी बाई बॉडी इज, जो प्रोसेस है ये किसी बॉडी को चार्ज करने का, जो ये प्रोसेस है किसी बॉडी को चार्ज करने का, तो कह रहा है कि वह दे आर रब्ड विथ ईच अदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब फ्रिक्शनल क्यों बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप कि हम उसको रब कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और रब करने के बाद, ये देखो, रब करने के बाद ही वो उसमें ये प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन बोल रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमेना को और आगे हम बढ़ा सकते हैं। देखो, हमने क्या लिया, एक एबोनॉइड रॉड लिया एक एबोनॉइड रॉड लिया, और इस एबोनॉइड रॉड को एक दूसरे एबोनॉइड रॉड के पास रखा, या हम ऐसे कहें कि हमारे पास एक ये एबोनॉइड रॉड है, दूसरा ये एबोनॉइड रॉड है, और इन दोनों एबोनॉइड रॉड को बारी बारी से हम फ्लानेन मटेरियल के ऊपर रब करते हैं। किसके ऊपर रब कर रहे हैं, फ्लानेन मटेरियल के ऊपर रब कर रहे हैं। पहले इसको रब कर लिया, और एक रिजिड सपोर्ट से हमने क्या कर दिया, एक रिजिड सपोर्ट से इसको फ्रीली अंडर द ग्रेविटी सस्पेंड कर दिया, ठीक है, फ्रीली अंडर द ग्रेविटी सस्पेंड कर दिया। और तब दूसरे वाले को फ्लानेन के साथ रब किया, तो उसको भी इस रिजिड सपोर्ट के साथ हमने क्या किया, एक थ्रेड से फ्रीली अंडर द ग्रेविटी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो हमने सस्पेंड करने के बाद जब दोनों को एक दूसरे के पास सस्पेंड किया, तो हमने क्या देखा कि बोथ एबोनॉइड रॉड टू रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या किया, ये रिपेल कर दिए, एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिए। हमने फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन दूसरे मटेरियल की रॉड को लेकर, दो रॉड लिया, एक ये और एक ये, लेकिन अब की बार हमने मटेरियल चेंज कर दिया। हमने मटेरियल क्या लिया, ग्लास लिया, और रबिंग मटेरियल को अब की बार जिसके ऊपर हमको रब करना है, अब की बार हमने क्या लिया है, वो सिल्क लिया है। क्या लिया है, सिल्क लिया। तो जब हमने फर्स्ट वाले रॉड को सिल्क पर रब करने के बाद अंडर द ग्रेविटी फिर से सस्पेंड किया, ऐसे सस्पेंड किया, तो हमने देखा कि दूसरे वाले को जब रब करके ऐसे जब रब किया और दूसरे वाले को जब हमने सस्पेंड किया, तो फिर देखा हमने कि दोनों एक दूसरे से रिपेल ही कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से रिपेल ही कर रहे थे। हमने फिर यही प्रोसेस रिपीट किया, लेकिन अब की बार एबोनॉइड रॉड लिया। अब की बार हमने क्या किया, एबोनॉइड रॉड लिया, और एक हमने ग्लास रॉड लिया, और एबोनॉइड रॉड को हमने रब किया फ्लानेन के ऊपर,
और ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क के ऊपर, एबोनॉइड को सिल्क के ऊपर किया। फ्लानेन रॉड को जब हमने क्या किया, फ्लानेन के ऊपर रब किए हुए रॉड को यानी एबोनॉइड रॉड को जब हमने अंडर द ग्रेविटी यहाँ पर सस्पेंड किया तो हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और सिल्क का जब रॉड को हमने सिल्क पर रब किए हुए रॉड यानी ग्लास रॉड को जब हमने सस्पेंड किया तो कुछ इस तरीके से सस्पेंड किया। तो हमने तो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी ही सस्पेंड किया था, कुछ ऐसे ही सस्पेंड किया था। लेकिन इन दोनों को जब एक दूसरे के पास जब सस्पेंड किया तो हमने ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये जो ऊपर हमने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1 और ये 2 और ये 3, इन 3 एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया, इसका ये मतलब हुआ ऊपर के इस एक्सपेरिमेंट से कि इट मीन्स दैट द चार्ज ऑन एबोनॉइड रॉड एंड ग्लास रॉड एंड आर इफेक्टिव डिफरेंट इन नेचर। भाई अगर आपने देखा कि ग्लास रॉड एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल कर रहे थे, यहाँ पर आपने देखा एबोनॉइड रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन जब हमने एबोनॉइड के रॉड को और ग्लास के रॉड को डिफरेंट मटेरियल, एक को फ्लानेन पर और एक को सिल्क पर रब किया तो हमने ये देखा कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि ये दोनों किसी मटेरियल पर रब किए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ है कि ये नेचर में आ तो रही है इन दोनों रॉड के ऊपर, लेकिन वो नेचर में डिफरेंट मटेरियल पर रब करने से डिफरेंट भी है, नेचर में डिफरेंट भी है वो। तो मैं आपको बता दूं यहीं पर कि जब हमने ग्लास एबोनॉइड रॉड को फ्लानेन के ऊपर रब किया था तो हमारा एबोनॉइड रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया था और फ्लानेन हमारा कैसे चार्ज हो गया था, फ्लानेन हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया था। फ्लानेन हमारा कैसे चार्ज हो गया था, पॉजिटिव चार्ज हो गया था। जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क के ऊपर रब किया तो सिल्क हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया और ग्लास रॉड हमारा कैसे चार्ज हुआ, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया। वही काम जब हमने फिर से फ्लानेन के ऊपर एबोनॉइड रॉड को रब किया तो एबोनॉइड नेगेटिव चार्ज होगा। एबोनॉइड कैसे चार्ज हुआ, नेगेटिव हुआ, एबोनॉइड रॉड नेगेटिव हुआ और जो फ्लानेन है वो कैसे हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क के ऊपर तो ग्लास तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन सिल्क हमारा कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमने देखा कि एबोनॉइड नेगेटिव चार्ज हो रहा है और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। लेकिन दोनों ग्लास रॉड को ही सिल्क पर रब किया तो दोनों ग्लास रॉड पॉजिटिव होने की वजह से रिपल्सन कर रहे हैं। यहाँ पर एबोनॉइड को जब हम फ्लानेन पर रब किए तो फ्लानेन नेगेटिव चार्ज हुआ एबोनॉइड नेगेटिव चार्ज हुआ, फ्लानेन पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इसमें रिपल्सन का फोर्स हो रहा है। इसका ये मतलब हो गया ना कि ग्लास रॉड को जब हम देखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एबोनॉइड को देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस प्रोसेस में फ्लानेन नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया और ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या किया, एक्वायर कर लिया। और चार्ज ऑन द बॉडी आर इक्वल, ये भी हमने देखा कि जितना चार्ज हमारा एबोनॉइड रॉड पर आया है ठीक उतना ही चार्ज हमारा फ्लानेन पर भी आया जब एक दूसरे को रब किए थे एबोनॉइड को फ्लानेन के साथ। और जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया तो जितना चार्ज हमने देखा ग्लास रॉड पर आया ठीक उतना ही चार्ज सिल्क पर भी आया। दोनों अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, सेम है, बट नेचर में डिफरेंट है। जब हमने एबोनॉइड को फ्लानेन पर रब किया तो फ्लानेन पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज एबोनॉइड पर आया। जितना नेगेटिव चार्ज सिल्क पर आया है ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारा किस पर आया है, ग्लास रॉड पर आया है। यानी कि चार्ज का अमाउंट तो दोनों पर सेम आता है, बट नेचर डिफरेंट हो जाता है। देखो इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, इस पर देखो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, यहाँ पर देखो कहाँ पर आएगा ये देखो एबोनॉइड पर जितना नेगेटिव उतना ही इस पर पॉजिटिव। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, फ्लानेन पर जितना पॉजिटिव आएगा एबोनॉइड पर उतना ही नेगेटिव आएगा, जितना सिल्क पर नेगेटिव आएगा ग्लास रॉड पर उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, तो सो वी कैन कंक्लूड द एबव एक्सपेरिमेंट पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चार्ज देयर आर 2 टाइप्स।
एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, द नेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर गिवन बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1750। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। और एक बहुत फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है, काइट एक्सपेरिमेंट, जो बहुत थंडरिंग और कह सकते हैं राइनी सीजन में इन्होंने एक मेटालिक वायर बनाया बहुत पतला, और उस मेटालिक वायर से इन्होंने एक पतंग उड़ाया था, और उसी डायरेक्शन या वही जगह पर उड़ाया जहाँ पर बहुत ज़्यादा थंडरिंग होती थी, लाइटनिंग हो रही थी, और इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट से, काइट एक्सपेरिमेंट से। काइट एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उससे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि चार्ज का जो नेचर होता है वो दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ याद रखना, नेम ऑफ पॉजिटिव और नेम ऑफ नेगेटिव चार्ज प्योरली कन्वेंशन है। ऐसा मत सोचना कि इसका कुछ ऐसा नेचर भी होता है, बस प्योरली कन्वेंशन है कि चार्ज का नेचर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, कि ये पॉजिटिव नेचर है, ये नेगेटिव नेचर है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिपल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हैं। बेंजामिन की इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब चार्ज इन्वेंट हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया है, ये मतलब डिस्कवर हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का होता है ये, तो कुछ पार्टिकल हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल डेटा मैंने यहाँ टैबुलेट किया है। जैसे ए कॉलम में हमने सारे पॉजिटिव चार्जड बॉडी को लिखा है, और बी कॉलम में हमने सारे नेगेटिव चार्ज बॉडी को लिखा है। हम जब ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क पर, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैट स्किन को अगर हम एबोनॉइड रॉड के साथ रब करते हैं, एबोनॉइड रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर देता है और कैट स्किन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। वुडन क्लॉथ को जब हम एबोनॉइड रॉड के साथ या अंबर के साथ रब करते हैं, तो वुडन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और एबोनॉइड रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, या अंबर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। वुडन कारपेट को जब हम रबर शूज के साथ रब करते हैं, तो वुडन कारपेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और रबर शूज नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। हम इतना याद रखें कि अगर कभी भी ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करके, कैट स्किन को एबोनॉइड पर रब करके ग्लास को और कैट स्किन को पास लेकर आते हैं, तो इन दोनों में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ बोथ आर पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। जब कभी भी सिल्क को ग्लास रॉड पर रब करके और एबोनॉइड को हम कैट स्किन पर रब करके एक दूसरे को पास लेकर आते हैं, तो दे आर रिपेल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ बोथ आर नेगेटिव चार्ज एक्वायर्स बाय द रबिंग। या हम इस टेबल ए में किसी दो मटेरियल को देखें तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स एक्वायर होगा। टेबल बी में किसी भी दो मटेरियल को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो ये इनके बीच में भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इन नेचर, या चार्ज जो इस पर होगा वो नेचर में नेगेटिव होगा सब पर। तो सेम नेचर के का जब चार्ज होगा तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। और याद रखें, टेबल ए और टेबल बी के साथ जो मटेरियल हैं, जब इनको एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के पास, कैट स्किन को एबोनॉइड के साथ, वूलन को अंबर के साथ, और वूलन कारपेट को रबर शूज के साथ, तो इनमें डिफरेंट नेचर का चार्ज होने की वजह से ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि इस टेबल से हम एक कंक्लूजन ये निकाल कर लेकर आए कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लस और माइनस ये रिपेल करेंगे, और नेगेटिव प्लस और नेगेटिव ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।